विविधता में एकता ही भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। वर्तमान अशांति, अनीति, अन्याय और आतंकवाद जैसी विघटनकारी शक्तियों के आगे न्याय अन्याय का भेद बौना हो चला है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण मानवता के कल्याणार्थ बुद्ध के सम्यक आजीविका, सम्यक न्याय और जीविकोपार्जन हेतु सम्यक ज्ञान की खास आवश्यकता हो गई है। भगवान बुद्ध ने अपने चिंतन और उपदेशों से मानव को नई दिशा प्रदान की और संपूर्ण मानव समुदाय को अष्टांगिक मार्ग का नायाब कल्याणकारी सूत्र प्रदान किया। स्वांता सुखाय की जगह बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय और कर्म जैसे तत्वों के महत्व को अतिशयता प्रदान करते हुए पारस्परिक प्रेम, मैत्री, करुणा, सत्य, अहिंसा और शांति जैसे आंतरिक भावों को उजागर कर स्थापित किया। पतित पावनी गंगा के तट पर स्थित देवादिदेव महादेव की प्रिय नगरी काशी, जिसका पौराणिक नाम ऋषिपट्टम था, जिसके कण कण से आती सनातन आध्यात्मिक गूंजनी सदियों से मानव समाज के बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विकास को एक नई दिशा प्रदान की। वाराणसी शहर से 23 किलोमीटर उत्तर पूर्व स्थित है बौद्ध मतावलंबियों के 4 पवित्रतम तीर्थ स्थलों में एक सारनाथ, जहां से बुद्ध ने सनातन धर्म के गूढ़तम रहस्यों की विवेचना करते धम्म की स्थापना की और अपने ब्रह्म ज्ञान से विश्व को प्रकाशित किया। बोध गया में बोधित्व प्राप्ति के बाद बुद्ध का संपूर्ण शरीर कंचन की भांति दीप्तिमान था, जिसके तेज से संपूर्ण वातावरण तरंगित था। बुद्ध के 5 सहसाधक मित्र जो साधना बीच में ही छोड़ यहाँ निवास कर रहे थे और तथागत के बोधित्व प्राप्ति से पूर्णतः अनभिज्ञ थे, काशी पहुंचकर बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने इन्हीं 5 सहसाधक मित्रों को इसी स्थान पर धर्म संबंधी सूक्ष्म रहस्यों की दीक्षा दी और बौद्ध संघ की स्थापना की। तदुपरांत वाराणसी के ज्ञानी पंडित यश और उनके अनुयायियों को दीक्षित कर संघ में शामिल किया। बुद्ध ने अपने इन शिष्यों को सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और भाईचारे को संघ का उद्देश्य बताया। पुरातात्विक खोजों से मिले विभिन्न शिलालेखों से यह प्रमाणित है कि बौद्ध धर्म के जन्मस्थली सारनाथ में सम्राट अशोक द्वारा अनेक स्मारकों, विहारों, भवनों और मंदिरों का निर्माण कराया गया था। उत्खनन उपरांत प्राचीन सारनाथ के विभिन्न भग्नावशेष एक बृहद क्षेत्र में पाए गए हैं। इन स्मारकों की उत्कृष्ट बनावट, नक्काशी, तत्कालीन समृद्ध वास्तुकला के जीवंत अवशेष है। सारनाथ के पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करते ही दूर से दृष्टिगोचर ऊंची ईंट और मिट्टी का यह टीला, जिसे चौखंडी नाम से जाना जाता है, जिसके बीच में निर्मित है अष्टकोणीय टावर। मिट्टी का यह टीला प्राचीन स्तूप का भग्नावशेष है। यही वह पवित्र स्थल है जहां तथागत ने सर्वप्रथम अपने 5 सहमार्गियों को धर्म संबंधी प्रथम उपदेश दिया था। चौखंडी से आधा मील उत्तर स्थित है हिरण्यक उद्यान। विभिन्न बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध काल में यहाँ अनेक सुंदर और भव्य भवन बने थे, जिसके अवशेष हजारों वर्षों बाद भी अपनी महानता पर गर्व करते यथावत हैं। सबसे अच्छी स्थिति में संरक्षित है सारनाथ के खंडहरों में महत्वपूर्ण बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से बने पृष्ठाधार, ऊपर की ओर ईंटों से निर्मित 150 फीट ऊंचा गोलाकार धम्मिक स्तूप। अष्टकोणीय इस स्तूप में 8 आले बने हैं, जिनमें विभिन्न मुद्राओं में बुद्ध की प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। आलों के ऊपर सुंदर नक्काशी युक्त पुष्प बने हैं। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में स्तूप के उसी स्थान पर निर्मित बताया जहां बुद्ध ने धर्म प्रवर्तक चक्र का प्रतिपादन किया था। धम्मिक स्तूप से उत्तर दिशा में स्थित है बलुआ पत्थर का बना प्रसिद्ध अशोक स्तंभ। यूं तो सम्राट अशोक द्वारा सर्वत्र मगध साम्राज्य के प्रतीक चिन्ह का एक मुखधारी सिंह स्तंभ की स्थापना की, जिसका मुख बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की ओर है, जो बौद्ध दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए की गई थी। परंतु बौद्ध संघ की जन्मस्थली का यह अशोक स्तंभ बिल्कुल भिन्न है। सारनाथ के इस स्तंभ पर 4 मुखधारी सिंह विराजमान था, जो चारों दिशाओं में प्रसारित बौद्ध संदेशों का प्रतीक था। स्तंभ पर बैठे सिंह के पांव के पास धर्मचक्र अंकित। अशोक स्तंभ पर अवस्थित 4 मुखधारी सिंह आजादी के बाद राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया। वहीं धर्म प्रवर्तक चक्र को सौभाग्य मिला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य हृदय में अंकित होने का। अशोक स्तंभ का यह टूटा अवशेष
अपने सौभाग्य पर आज भी उतना ही गौरवान्वित है। 5वीं और 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में सारनाथ के महत्व और विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष प्रकाश डाला है। उस समय यह स्थान अपने पूर्ण वैभव में था। बाद के समय में भी विभिन्न शासकों द्वारा यहाँ अनेक स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया गया। वहीं पुराने जर्जर स्मारकों और भवनों का जीर्णोद्धार भी किया गया। भगवान बुद्ध ने 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद जीवन की सच्चाई को चार्ज आर्ज सत्य के रूप में न सिर्फ देखा परखा, अपितु एक सच्चे मार्गदर्शक की तरह मध्यम मार्ग के रूप में मानव को मानव बनाने, उसका जीवन सात्विक, सुखी, सामान्य और जन उपयोगी बनाने के लिए अष्टांगिक मार्ग पर चलने का सुझाव देकर भारतीय धर्म एवं संस्कृति में आई विकृतियों को दूर कर मानववादी संस्कृति का स्वरूप प्रदान किया। धम्मेक स्तंभ के चारों ओर विभिन्न कालखंडों में बने छोटे बड़े अनेक स्तूपों के अवशेष दृष्टिगोचर हैं। प्राप्त शिलालेखों के अनुसार यह परिसर श्रद्धालु तीर्थ यात्रियों के आवास के लिए व्यवहार में लाई जाती थी। परिसर के उत्तर दक्षिण भाग में मठों का निर्माण किया गया। तब यहाँ संपूर्ण वातावरण में बुद्ध के अनमोल वचन निश्चित हुआ करते थे। भगवान बुद्ध ने 5 कर्मों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और मादक पदार्थों का परित्याग का अनुष्ठान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य बताया, जिसे हम सभी पंचशील के नाम से जानते हैं। आज पुनः संपूर्ण विश्व मानववादी संस्कृति से निकलकर भोगवादी संस्कृति में जीने लगा है। मानवता का स्थान पाशविकता ने ग्रहण कर लिया है, जिससे पुनः मानवता कराह उठी है। ऐसी स्थिति में भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की प्रासंगिकता और महत्व को नकारा नहीं जा सकता। बुद्ध के मध्यम मार्ग का अनुसरण वस्तुतः सभी के लिए प्रिय और सुखकारी है, जहाँ करुणा का अपार सागर हिलोरे ले रहा है। मैत्री का महान व्योम अपने द्वेषियों को आवृत करता सर्वत्र व्याप्त है, किसी की उपेक्षा नहीं। आज के युग में जहाँ सर्वत्र पारस्परिक ईर्ष्या, कलह, द्वेष, स्वार्थ, दुराचार, शोषण, धार्मिक और जातीय उन्माद, युद्ध की विभीषिता का प्रचंड तांडव हो रहा है, वहाँ भगवान बुद्ध की दर्शन की ही आवश्यकता है। उनके द्वारा निर्दिष्ट धर्म निसंदेह आज अधिक प्रासंगिक और जन उपयोगी है।